और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर है ओमकारेश्वर में एकात्म पर्व का शुभारंभ कल होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भव्य शुभारंभ करेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत होगी। देश विदेश के संत विद्वान शामिल होंगे। अद्वैत दर्शन पर होगा वैश्विक मंथन। एकात्म धाम बनेगा आध्यात्मिक केंद्र आकर्षण। शंकराचार्य की धरती पर भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भव्य शुभारंभ करने जा रहे हैं कल। और सबसे खास बात, 5 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिकिल, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ की शुरुआत होगी। किस तरह की तैयारियां मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होने जा रहे हैं, शुभारंभ करेंगे, क्या जानकारी? देखिए, कल का बात यहाँ पर की जाए तो ओमकार पर्वत पर बसे हुए ओमकारेश्वर न सिर्फ ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग, बल्कि यूं कहा जाए कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की दीक्षा स्थली और माँ रेवा की यानी माँ जो नर्मदा है उनकी एक स्थली यहाँ पर मानी जाती है। और इस परम पूज्य स्थली पर, परम पुण्य स्थली पर कल से एकात्म पर्व की शुरुआत हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है। और जैसा कि इसका नाम है एकात्म पर्व, तो इसमें कई कार्यक्रम जो हैं वो ना सिर्फ एकात्म से अद्वैत के रूप में, बल्कि यूं कहा जाए कि आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता की किस प्रकार से एक सीढ़ी, एक पहल, एक पुल जो है वो बनाया जाएगा। कल उसे लेकर भी विचार मंथन के दौर कई शुरू होने वाले। लगातार 5 दिनों तक ये दौर चलेंगे। और कल इसका शुभारंभ करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। जिस प्रकार से जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, कई विषयों पर इस पर विचार मंथन किए जाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 अप्रैल वो दिन होगा जब यहाँ पर शंकर की एक रूपता के आधार पर दीक्षा का प्रदान किया जाएगा। ये दीक्षा जो प्रदान करेंगे, इसमें जो तमाम पीठाधीश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। और ख़ास तौर से अगर हम कल की बातचीत करते हैं तो कल द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं श्री सदानंद जी सरस्वती जी, वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। और इसके अलावा कई और जो महात्मा हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बात पर विचार मंथन होगा कि अद्वैत से किस प्रकार से एकात्मवाद की प्रवृत्ति को जागृत किया जा सकता है, एक गहन मंथन का विषय है। इसके अलावा ये भी विचार मंथन किया जाएगा कि आधुनिकता के आधार पर आध्यात्म की जो सीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ रही हैं। ये तमाम विषयों पर विचार मंथन होंगे। जब माँ रेवा के तट पर सांझ ढलेगी, संध्या समय होगा, संध्या वंदन होगा, तो ओमकारेश्वर में भगवान ओमकार की आरती के बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आगाज होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो होंगे उसमें अलग अलग देश की जो विभूतियां हैं वो इसमें शामिल होने जा रही हैं। नाट्य मंचन श्री शंकर के आधार पर किए जाने वाला होगा। शंकर नाद का भी एक इसमें नाट्य मंचन किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो कर्नाटक, केरला, तमाम जो संस्कृतियां हैं वो उसका एक समागम जो है वो भगवान ओमकारेश्वर की धरती पर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इसके अलग अलग सत्र भी हुए जाने हैं, क्योंकि आधुनिकता की बात हो रही है। तो आधुनिकता से अद्वैत और आध्यात्म, ये तीनों चीजों के जो प्रकल्प से जो का जन्म हो रहा है, इस जन्म के आधार पर एआई की अगर हम बातचीत करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे किस प्रकार से और बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से इसका क्या योगदान हो, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार मंथन किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर ये बात डॉक्टर मोहन यादव कहते आ रहे हैं कि हिंदू सनातन जो है वो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। और इस बीच यहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम होंगे और तमाम विषयों पर भी चर्चा ज़रूर होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद शिकिल आपका तमाम जानकारी के लिए।